कैसे हैं आप सब? हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सक्रिएटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, तो एक्सक्रिएटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर है हमारा एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। दिस इज अवर चैप्टर नेम। इसमें हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था बच्चे? एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन ने कल हम लोगों ने यूरिन फॉर्मेशन पढ़ा था कि यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, तो यूरिन की फॉर्मेशन जो होती है वो 3 स्टेप्स में होती है। पहला था हमारा अल्ट्राफिकेशन, दूसरा था हमारा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा था हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन। हम लोगों ने तीनों स्टेप्स क्लियर किए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स। फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स का क्या फंक्शन होता है? ठीक है, पहला कौन सा ट्यूब्यूल्स है हमारा? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं शॉर्टकट में? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, जिसे हम लोग पीसीटी कहते हैं। ठीक है, होती है किससे किससे घिरी हुई होती है? ये हमारी घिरी हुई होती है बच्चे सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपिथीलियम। ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर, ठीक है, ब्रश बॉर्डर इपिथीलियम टिश्यू से ये घिरी हुई होती है। ठीक है, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। ये क्या करती है? इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को क्या करती है? पीसीटी बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है। ठीक है, देन 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीएब्जॉर्ब्ड। 70 to 80% वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं बच्चे? रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। कहा? पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स में। इट ऑल्सो हेल्प्स द मेंटेन द पीएच ऑफ आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। और क्या करती है? मेंटेन द पीएच को मेंटेन करती है एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। ये क्या करती है? पीएच को और आयनिक बैलेंस को क्या करती है? मेंटेन करती है बॉडी फ्लूइड्स के। और क्या करती है? ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड आर रीअब्जॉर्ब्ड by active transport इन पीसीटी जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है तो ग्लूकोज और एमिनो एसिड क्या होते हैं? यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये पीएच और आयनिक बैलेंस बॉडी फ्लूइड्स के मेंटेन रखती है। वाटर इज रीएब्जॉर्ब्ड इन ऑस्मोसिस। ग्लूकोज और एमिनो एसिड का रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है बच्चे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है? वाटर इज रीएब्जॉर्ब्ड वाटर रीअब्सॉर्ब कैसे? बाई ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये तो थी हमारी पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। नाउ हेनलेज लूप, बी नंबर हेनलेज लूप। ठीक है,
हेनलेज लूप, ये भी एक क्या है, ये भी एक ट्यूब्यूल है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल पढ़ रहे हैं। हेनले लूप में क्या होता है कि रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ, हमने क्या पढ़ा था कि हेनले लूप जो होती है वो दो तरह से होती है, एक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होती है, एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होती है। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो होती है बच्चे, वहां पे रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, लिखते हैं इसको, रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम कहां होता है, रीअब्जॉर्प्शन is minimum in ascending loop of Henle। ठीक है, कहां होता है, ascending of loop of Henle में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है। और ये क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी, ये क्या करती है, मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी of medullary interstitial fluid, medullary interstitial fluid। ठीक है, लूप ऑफ हेनले देखते हैं। लूप ऑफ हेनले हम लोग दो पढ़ा था ना, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये दो था, कौन कौन से थे, एक था डिसेंडिंग और लूप ऑफ हेनले, ठीक है, DOLH, और एक था बच्चे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये हमने दो पढ़ा था, एक तो पढ़ा था असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दूसरा पढ़ा था डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप, पहले डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले देखते हैं क्या करता है, परमिएबल फॉर वाटर, किसके लिए परमेबल है, परमिएबल फॉर वाटर के लिए परमिएबल है। ठीक है, और किसके लिए इम्परमिएबल है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या है बच्चे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इम्परमिएबल है, और वाटर के लिए क्या है, परमिएबल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये परमिएबल हो जाएगा किसके लिए, परमिएबल हो जाएगा किसके लिए बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स, और इम्परमिएबल हो जाएगा किसके लिए, वाटर के लिए। याद रहेगा ये पॉइंट, इम्परमिएबल फॉर वाटर, पहला डिफरेंस। ठीक है, दोनों में। देन सेकेंड वन इज एज फिल्ट्रेट गोज डाउन इट बिकम्स हाइपरटोनिक। फिल्ट्रेट, अगर फिल्ट्रेट लिख देती हूं, फिल्ट्रेट गोज डाउन तो क्या होगा, इट बिकम्स हाइपरटोनिक, फिल्ट्रेट अगर डाउन होगा तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। और अगर फिल्ट्रेट गोज अप होगा तब क्या होगा, ये हाइपरटोनिक होगा। यहाँ क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, ये क्या होगा, गोज अप होगा। फिल्ट्रेट गोज अप, फिल्ट्रेट ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये हाइपरटोनिक होगा, बिकम्स हाइपरटोनिक। याद रहेगा बेसिक डिफरेंस। ठीक है, एट द बेस ऑफ लूप ऑफ हेनले हाईएस्ट कंसेंट्रेशन इज, ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होता है कि जब लूप ऑफ हेनले का बेस होता है, लूप ऑफ हेनले हाईएस्ट कंसंट्रेशन इज सीन। ठीक है, और ये क्या होता है कि ये जब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ये थिन होता है, कब, जब पैसिवली काम करता है, जब ये जहां पे ये थिन होगा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले थिन होता है और कहीं कहीं पे थिक भी होता है। तो जो थिन पोर्शन होगा बच्चे वो पैसिवली वर्क करेगा, थिन जो होगा वो पैसिवली, और जो थिक होगा वो क्या होगा, एक्टिवली वर्क करेगा।
जो थिक होगा वो एक्टिवली, ठीक है, जो थिक होगा बच्चे वो एक्टिवली वर्क करेगा और जो थिन होगा वो क्या होगा, वो पैसिवली वर्क करेगा। आई बात यहां तक समझ। थर्ड वन इज DCT, ठीक है। तीसरा कौन सा है बच्चे, तीसरा है हमारा DCT, ठीक है। DCT क्या है, इट शोज कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, इट शोज कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन under influence of certain hormones, under influence of certain हार्मोन। कुछ हार्मोन होते हैं बच्चे जिसके इन्फ्लुएंस में आके क्या करते हैं, ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। वो हार्मोन कौन कौन से होते हैं, ये कंडीशनल हार्मोन होते हैं ADH, ठीक है, या इसे क्या कहते हैं, वैसोप्रेसिन, ADH या वैसोप्रेसिन। और सेकेंड वन इज एल्डोस्टेरोन, ठीक है। ADH क्या है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है, ठीक है, लिखना नहीं पड़ेगा। ADH इज एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन स्टोर होता है कहां पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और ये ADH क्या करता है, एक्ट करता है, लिखते हैं इसको हाइपोथैलेमिक हार्मोन stored in posterior pituitary, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन होता है ADH, और ये ADH क्या करता है, एक्ट करता है, ठीक है, एक्ट ऑन DCT। ये ADH जो है ये DCT पे एक्ट करेगा और क्या हो जाएगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, H2O रीअब्जॉर्ब, ठीक है। देन एल्डोस्टेरोन क्या करता है बच्चे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का सिक्रीशन करता है। एल्डोस्टेरोन सिक्रीट मिनरलोकॉर्टिकॉइड। ये मिनरल कॉर्टिकॉइड क्या होता है, हार्मोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये मिनरल कॉर्टिकॉइड किसका हार्मोन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स का, हार्मोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये किसका हार्मोन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स का, ठीक है। ये एक्ट करता है, एक्ट्स ऑन किस पे, कहां वर्क कर रहे हैं ये, DCT पे, एक्ट्स ऑन DCT, ठीक है। और यहां पे क्या होता है, यहां पे रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा ADH और एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट वन ट्यूब्यूल इज, लास्ट ट्यूब्यूल कौन सी है हमारी बच्चे, कलेक्टिंग डक्ट, CT, कलेक्टिंग डक्ट। ये ट्यूब्यूल्स हम लोग कहां पढ़ रहे हैं बच्चे, ये हम लोगों ने जो नेफ्रॉन पढ़ा था, वो नेफ्रॉन में ये सारे ट्यूब्यूल्स थे। मैंने बताया था ना कि वोमेन्स कैप्सूल जो होता है उसके बाद वाली जो ट्यूब्यूल होती है वो PCT होती है ना। फिर असेंडिंग लूप ऑफ एनले होता है, सॉरी डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले होता है, फिर इस साइड में असेंडिंग लूप ऑफ एनले होता है, फिर ऊपर जो डक्ट जाती है उसे DCT कहते हैं, ठीक है। ये DCT मैं आपको रफली बताती हूँ, हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था हमारा, ठीक है। फिर आई होप आप लोग को फिगर याद होगा, ठीक है। याद आ रहा है कुछ, कल ही पढ़ा था हम लोगों ने। दिस इज वोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। ये था हमारा PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ये था हमारा लूप ऑफ हेनले, जिसमें ये था डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये था बच्चे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। याद आ रहा है कुछ। और ये था हमारा DCT जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, डिस्टल कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और ये था क्या था, सॉरी डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, नॉट कलेक्टिंग डक्ट, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और ये लास्ट क्या था हमारा, कलेक्टिंग डक्ट, जो ये था CT, ठीक है। आया याद में कुछ, या ऐसे ही सब भूल जाते हो। देन लास्ट वन इज कलेक्टिंग डक्ट,
एक्सटेंड्स फ्रॉम कहां से एक्सटेंड होता है? कॉर्टेक्स ऑफ किडनी, कॉर्टेक्स ऑफ किडनी, ठीक है, टू द इनर पार्ट ऑफ मेडुला, इनर पार्ट ऑफ मेडुला, ठीक है। ये कहां से एक्सटेंड होता है? कॉर्टेक्स, किडनी के कॉर्टेक्स से मेडुला के इनर पार्ट तक होता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब, यहां पे क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब्ड, यहां पे क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है, टू प्रोड्यूस ए कंसंट्रेशन यूरिन, और क्या होता है? यूरिन का कंसंट्रेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, टू प्रोड्यूस ए कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का कंसंट्रेशन क्या होता है? प्रोड्यूस हो जाता है, और प्ले ए रोल इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच, और किसमें रोल प्ले करता है? मेंटेनेंस ऑफ पीएच, ठीक है, एंड आयोनिक बैलेंस, पीएच एंड आयोनिक बैलेंस, पीएच और आयनिक बैलेंस को क्या करता है? ये मेंटेन करता है, किसके? ऑफ ब्लड, ब्लड के, बाय द सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और कैल्शियम आयन, ठीक है, हाइड्रोजन और कैल्शियम आयन, ठीक है। तो ये था हमारे क्या बच्चे? कलेक्टिंग डक्ट। तो अब हम लोगों ने आज क्या कवर किया? फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, चार ट्यूब्यूल्स जो है, चारों ट्यूब्यूल्स के हम लोगों ने फंक्शन देख लिए, ठीक है। अब इसके आगे का हमारा टॉपिक बचता है बच्चे, आपकी एनसीईआरटी देखनी पड़ेगी। 1 सेकंड, वेट 1 सेकंड। अभी तक हमने क्या कर लिया बच्चे? हम लोगों ने एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट पढ़ लिया था, ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम हम लोगों ने पार्ट 1 में ही पढ़ लिया था, ठीक है। देन किडनी हमने पार्ट 2 में पढ़ा था, फिर यूरिन फॉर्मेशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया है कल की वीडियो में। आज हमने फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स पढ़ लिया। अब हमारा बचता है बच्चा एक टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन फिल्ट्रेट, जो कि हम कल के वीडियो में करेंगे, आज नहीं करेंगे। हमें यही पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट पढ़ना है। ये देखिए हमारे फंक्शन ऑफ, मैंने डायग्राम नहीं बनाया है आप लोगों को, फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स में ये डायग्राम हमारी एनसीईआरटी में शो किया हुआ है, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ मेजर सब्सटेंसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, ये हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ा था? पीसीटी पढ़ा था, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी में क्या हो रहा है बच्चे? यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट का, NaCl का, H2O का, न्यूट्रिएंट्स का, कैल्शियम का, हाइड्रोजन का और अमोनिया का, सबका क्या हो रहा है? यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। ये ऊपर कॉर्टेक्स पार्ट है और नीचे मेडुला पार्ट है, और ये देखिए ग्रीन लाइट कलर की व्हाइट लाइनिंग से इसको क्या किया गया है? पार्टीशन किया गया है। दिस इज द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, है ना, थिन होती है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या होती है? थिन होती है, और ऊपर जाके क्या होती है? थिक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो कि मेडुला का पार्ट है, यहाँ पे क्या हो रहा है? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे क्या हो रहा है? यूरिया का रीअब्जॉर्प्शन हो जा रहा है, ठीक है। देन NaCl का थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, देन NaCl का थिक सेगमेंट में भी हो रहा है। फिर ये ऊपर आ गए हम लोग कहां पे? डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DCT, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। ये DCT में क्या हो रहा है? देखिए NaCl, H2O, HCO3, ठीक है, कैल्शियम, हाइड्रोजन, इन सब का क्या हो रहा है? यहाँ का पिन का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। देन आ गए हमारी कलेक्टिंग डक्ट में, और कलेक्टिंग डक्ट में क्या हुआ? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो गया, यानी मोर अमाउंट ऑफ वाटर, हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे कलेक्टिंग डक्ट में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ मेजर सब्सटेंसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, या फिर कह लीजिए फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब हम लोग बच्चे कल पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ
कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, जो कि हमारा ये टॉपिक है, कल पढ़ेंगे। मैं जब भी पढ़ाऊं प्लीज आप सभी बच्चे अपनी एनसीईआरटी लेके जरूर बैठा कीजिए, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मैम कहां से पढ़ा रही है, एनसीईआरटी से पढ़ा रही है, फॉर अवे एनसीईआरटी जा रही है, क्योंकि हमारी तो बेस एनसीईआरटी है ना, हमें तो वही पढ़ना है। ठीक है, देन आज की वीडियो में इतना ही, उसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक इसे जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।